खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम घोर अंधेरा मिटा कर तू, आशीष बरसा हम पर तू, घोर अंधेरा मिटा कर तू, आशीष बरसा हम पर तू। तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर, तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बच्चों, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं, सभी मतलबों को, मन्नतों के लिए, ताकि प्रभु की अनुकंपा और अनुग्रह हम सब पर हमेशा बरकरार रहे। बीमार भाई बहनों को याद करते हैं कि प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई दे। जो हताश और निराश है, प्रभु उनके जीवन में आशा जगाए। आइए सभी प्रार्थना को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम सभी अपनी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 12 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ जाता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती न करें।
सभी उत्तम दानों और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसे मैं न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। हे प्रभु, जब लगता है कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरा प्रेम मुझे संभालता है। सब चिंताएं मुझे घेरती है, तब मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21। शिष्य रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम देखते नहीं और कान रहते हुए भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना जहां पर प्रभु खमीर के बारे में कह रहे हैं। और हम सभी जानते हैं खमीर तो शब्द हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर, यीस्ट, जब ब्रेड बनाते हैं और केक बनाते समय हम उसमें डालते हैं और वह पूरे आटे में या जो मैदा रहता है उसमें मिल जाती है और फूल जाता है पूरा। और वो छोटा सा चुटकी भर जब बेकिंग पाउडर या खमीर यीस्ट डालते हैं, पूरे आटे को खमीरा कर देता है। एक जरा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर या यीस्ट या खमीर। और इसलिए प्रभु आज उसका उदाहरण लेकर शिष्यों से कहते हैं कि फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। क्यों कहते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त हेरोद के खमीर और फरीसियों के खमीर से? वह इसलिए कि फरीसी उस समय के बहुत बड़े धार्मिक नेता थे
और उनकी मानसिकता और उनके फायदे और उनकी सहूलियत के अनुसार वो नियम बनाते थे और चाहते थे कि सब लोग वैसा ही उसका पालन करें। वह अपने खुद के लिए कम नियम या हल्के नियम रखते थे और दूसरों पर वे इतने नियम लोगों पर बोझ डाल देते थे कि उनके लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी और वे चाहते थे कि सभी उस नियमों का पालन कड़ाई से करें और एक जो सच्चे परमेश्वर की आराधना को पर इतना अहमियत न देकर नियमों के पालन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार के उनके जो दिखावटीपन है इससे शिष्यों को आगाह करते हैं, तुम लोगों को उससे बचना है। हेरोद के खमीर के बारे में प्रभु कहते हैं, हेरोद उस समय का बहुत बड़ा राजा था और उसकी केवल यही मानसिकता थी कि जितने भी धन दौलत जेवरात थे वो सब उसके तय खाने में या फिर खजाने जहाँ रखते हैं वहाँ पर वह जमा करता था। वह लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसका कोई बड़ा कदम नहीं था, केवल वह सबसे बड़ा धनी बनना चाहता था और ताकि सभी ऐशो आराम उसके पास रहे। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि शिष्यों से कि हेरोद के और फरीसियों के खमीर से तुम्हें बचना है और शिष्यों की मानसिकता भी उनके समान नहीं बन जाए, इसलिए प्रभु नाराज होते हैं और प्रभु बिल्कुल कड़े शब्दों में कहते हैं कि क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? जहां पर तुम्हारे कान होते हुए भी तुम नहीं सुन पा रहे हो, तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम्हें नहीं देख पा रहे हो। और जिस प्रकार शिष्य लोग यही कहते हैं शायद हमारे पास रोटियां नहीं है इसलिए प्रभु ऐसा कह रहे हैं, तब प्रभु को पता चलता है कि अभी भी उनके शिष्यों की मानसिकता ऐसी है और वह यही उनको बताते याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि जब मैंने 5,000 लोगों को खिलाया था तो तुमने बचे हुए टुकड़ों कितने टोकरे भरे थे, और जब 4,000 लोगों को खिलाया था, और आज जब रोटियां नहीं हैं और तुम कहते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है। मेरे इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाने के बावजूद भी तुम भी अभी तक अविश्वासी हो। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, केवल बड़े बड़े चमत्कार ही नहीं, छोटे छोटे चमत्कार, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी सफलताएं प्रभु हर दिन हमारे जीवन में करते हैं। बचपन से लेकर आज तक जिस स्थिति में, जिस मुकाम पर हैं, यदि हम पिछले बीते दिनों पर यदि नज़र डालेंगे, सोचेंगे उस बारे में, तब हमें पता चलेगा कि हाँ सचमुच में प्रभु की एक विशेष आशीष और कृपा मेरे और आपके जीवन में रही है। बहुत सारी समय थे, समस्याएं थी, उससे हम उभरे हैं। हमारी उस समय की स्थिति कैसे थी और आज हम कैसे हैं, ये सब आशीष और खुशियां प्रभु देते आ रहे हैं और इसके लिए हमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहना है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हम छोटी छोटी खुशियों के प्रति को स्वीकार करते हुए कृतज्ञ बने और दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने की कोशिश करें। हम हेरोद के खमीर और ये फरीसियों के खमीर के समान हमारी मानसिकता प्रभु दूर करे और हमें क्रिस्तीय मानसिकता दे, क्रिस्तीय मूल्य के आधार पर जीवन जीने के लिए एक सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु विशेष आशीष और कृपा दे। हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे बुजुर्गों पर, सभी पर अपना विशेष आशीष और वरदान दे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो,
प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे, हम और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार का पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। प्रसाद भजन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के